नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 9। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 9 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 8 तक हल करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। पहले भाग में एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, और दूसरे में इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो देखिए इसका पहला भाग यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक हमें बंद बेलनाकार टंकी दिया गया है जिसकी ऊंचाई हमें 4.5 मीटर दिया गया है। तो मान लीजिए ये हमारा एक बेलनाकार टंकी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर 4.5 मीटर लिख लिया और इसका हमें व्यास दिया गया है कितना, 4.2 मीटर। तो मान लीजिए ये इसका व्यास है कितना, 4.2 मीटर का। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है कि इस बंद बेलनाकार टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस बंद बेलनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसका पहला भाग। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें इस टंकी का व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बेलनाकार टंकी का व्यास। तो ये हमने लिखा बेलनाकार टंकी का व्यास जो कि हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 4.2 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो हमें व्यास दिया गया है, लेकिन हमें निकालना है इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसलिए इस व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया यानी कि रेडियस। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम व्यास में यानी कि इस d में 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितना है। तो हमारा ये व्यास कितना है, 4.2 बटे में ये 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, ये अगर हम 2 से इस 4.2 में भाग देंगे तो हमें 2.1 मीटर मिल जाएगा। तो ये हमें त्रिज्या भी पता चल गया। अब इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई दिया गया है तो हम यहाँ से इसकी ऊंचाई भी लिख लेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर ऊंचाई यानी कि h लिखा जो कि हमें दिया है 4.5 मीटर का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बराबर में लिख लेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमने लिखा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ से ये 2 हमारा हो गया गुणा पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुणा r का मान कितना है हमारा 2.1 गुणा h का मान कितना है 4.5। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए ये दशमलव हटा देंगे। तो ये हमारा 2 सेम आ जाएगा गुणा ये 22/7 भी सेम आ जाएगा गुणा यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 बटे इसके नीचे आ जाएगा 10। ऐसे ही इसमें भी 4.5 है तो इसको हम दशमलव हटा देंगे, ये हो जाएगा 45 बटे में इसके आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 एकम 7, ये 7 या 21 हो गया। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 5 नवा 45। इसके अलावा ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 22 गुणा 3 गुणा 9 और बटे में 10। तो यहाँ से अगर हम 22 को 3 से गुणा करें 22 या 66 और 66 को 9 से गुणा करें तो आ जाएगा 594 बटे में ये हमारा 10 है। तो यहाँ से अब हम इसमें 10 से 594 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जो कि 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए, अब करते हैं इसका हम दूसरा भाग। तो दूसरा भाग हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कि दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम कैसे लगाएंगे, जो हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है हमारा, ये 2.1। इसके अलावा ब्रैकेट में क्या है हमारा r यानी 2.1 प्लस h यानी कि 4.5। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे करते हैं, ये हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि जो हमारा ये दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा ये हमारा दशमलव हट जाएगा तो 21/10 हो जाएगा। और यहाँ से इनको हम जोड़ लेंगे, 2.1 प्लस 4.5 कितने हो जाएंगे, ये 2 और 4 6, 1 और 5 6, 6.6 हो गया। तो यहाँ से अब देखिए ये हमारा यहाँ पर 7 एकम 7, 7 या 21, ये कट जाएगा। क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा 3, यानी कि 2 का 22 से गुणा करेंगे 44, 44 तिया 132 बटे में ये हमारा 10 है तो ये आ गया। गुणा ये हमारा ब्रैकेट रहेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और 6.6 है तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 66/10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हम क्या करेंगे अब 132 गुणा 66, तो 132 को 66 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 8712 बटे में 10 गुणा 10 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हम क्या करेंगे कि 100 से अगर हम 8712 में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि कुल कितना इस्पात लगा उसको x मीटर स्क्वायर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना कुल इस्पात लगा, तो ये हमने लिखा माना कुल इस्पात लगा कितना मान लेंगे x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा मान लेंगे कि कुल नष्ट हुआ भाग कितना है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिखा माना नष्ट भाग। तो नष्ट भाग हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा नष्ट भाग कुल इस्पात से ही नष्ट हुआ है तो इसलिए हमारा x का 1/12 भाग नष्ट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर x का मतलब गुणा 1/12। तो यहाँ से x का 1 से गुणा करेंगे x आ जाएगा बटे में ये 12 मीटर स्क्वायर, यानी कि कुल नष्ट हुआ भाग x/12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से शेष भाग कितना बचा है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शेष भाग कितना हो जाएगा, अगर हम कुल इस्पात में से यानी कि x में से माइनस कर देंगे नष्ट हुए भाग को यानी कि x/12 को, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर शेष भाग। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार करने पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्नानुसार करने पे हमारा जो ये शेष भाग है यानी कि x माइनस x/12 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के यानी कि 87.12 इसके। तो ये हमने इसके बराबर यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 12 का x से गुणा करेंगे 12x आ जाएगा और ये माइनस x बटे में 12 बराबर 87.12 तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा यहाँ पर 12x माइनस x बराबर कितना हो गया, ये 12 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 87.12 गुणा 12 आ गया। तो यहाँ से हमारा 12x में से 1x घटेगा कितना बचेगा 11x बराबर इधर 87.12 में गुणा करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 1045.44। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा x का मान आ जाएगा x बराबर ये 1045
1145.44, ये 11 इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अब अगर हम 11 से इस 1045.44 में भाग कर देंगे तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आएगा, 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया x का मान 95.04 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर x को हमने क्या माना है कि कुल कितना इस्पात लगा वो। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख लेंगे कि अतः टंकी बनाने में कुल इस्पात लगा बराबर कितना लगा है, 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।